बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिमालयन ट्विटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मसरूर एजाज टेंसेस की सीरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेले हाल मुकम्मल। इट इज़ अ टेंस which shows any action which has been completed perfectly in your present time called present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम इस किस्म की बातों को डिस्कस करते हैं, ऐसे जुमलों को डिस्कस करते हैं जिनका काम अभी मौजूदा के ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। वो एक्शन जारी ना हो, वो एक्शन इनडेफिनिट ना हो, बल्कि वो एक्शन जो है मुकम्मल हो चुका हो वाज़ेह तौर पर, तो हम इस तरह के जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेके आएंगे। इसकी उर्दू में पहचान है, मोस्टली इसकी जो पहचान उर्दू में होती है वो ये है कि मिसाल के तौर पे इस ऐसे जुमलों के आखिर में चुका है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, कर लिया है वगैरह। मिसाल के तौर पे मैंने मोबाइल ले लिया है, मैंने किताब ले ली है, अच्छा मैं खाना ख़त्म कर चुका हूँ, मैं उसको अपनी किताब दे चुका हूँ, मैंने टेस्ट दे दिया है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि प्रेजेंट के टाइम के अंदर मुकम्मल हो चुका होता है, और हम इस तरह के एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर फ़ेल हाल मुकम्मल के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसको बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव, वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म एज यूजुअल के प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। समझने की बात यह है कि इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो या सिंगुलर हो तो हैज हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई और यू अगर से सिंगुलर हैं मगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये बतौर प्लूरल काउंट होंगे और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा। अब हम इसकी मिसालों को देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है हमारे पास, he has read various kinds of books, वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ चुका है। एक एक्शन था उसने किताबें पढ़ने का, उसने मुकम्मल कर लिया है। ही सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, रीड थर्ड फॉर्म है, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं बहुत से टॉपिक्स पर मज़ामीन लिख चुका हूं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव आई का हेल्पिंग वर्ब है, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है, आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, शी हैज विजिटेड इस्लामाबाद सेवरल टाइम, वो बहुत दफा इस्लामाबाद का दौरा कर चुकी है। शी यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां से आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हमारे पास ये है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द कंपनी हैज अचीव्ड इट्स सेल्स टारगेट, कंपनी अपनी फरोख्त के हदफ हासिल कर चुकी है। द कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, अचीव्ड अचीव की थर्ड फॉर्म है, और ये आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। पॉइंट नंबर 5 है, दे हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन, वो बाग में कुछ पौधे उगा चुके हैं। तो यहाँ पे दे जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव इसका प्लूरल है चूंकि सब्जेक्ट, तो ये हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लांटेड प्लांट की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद सम प्लांट्स इन द गार्डन जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। द लायरिस्ट हैज रिटन द सॉन्ग्स, गीतनगार गाने लिख चुका है। द लायरिस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज चूंकि सिंगुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है राइट की थर्ड फॉर्म है, द सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, मैं सारे सवाल समझ चुका हूं। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म है, और ये आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है।
वी हैव वॉच्ड मूवी इन दिस सिनेमा, हम इस सिनेमा में फिल्म देख चुके हैं। वही सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड जो है वॉच की थर्ड फॉर्म है, और ये आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, इसके बनाने का तरीकाकार है, शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता है, तीसरे नंबर पे नॉट लगता है। हमेशा के लिए याद रखें, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, तीसरे नंबर के ऊपर हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। शुरू में सब्जेक्ट एक, हेल्पिंग वर्ब दो, और तीसरे नंबर पे नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आखिर में लगाया जाता है, पुट किया जाता है। अब हम आप लोग अपनी कॉपियों के ऊपर इसके नेगेटिव बनाएं, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि आखिर इनके नेगेटिव कैसे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये होगा कि ही हैज नॉट, ही हैज यहाँ पे आ जाएगा नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, आई हैव नॉट यहाँ पे आ जाएगा नॉट, शी हैज नॉट, और द कंपनी हैज नॉट, यहां पे तीसरे नंबर पे नॉट लगाते जाए, दे हैव नॉट, द लायरस हैज नॉट, आई हैव नॉट यहां पे आ जाएगा, वी हैव नॉट वॉच्ड मूवी इन दिस सिनेमा। तो यहां पे तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। यूं इस तरह ये अफर्मेटिव, असर्टिव या सिंपल सेंटेंस से जुमला नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की लगेगी यहाँ पे थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो ही ये सवालिया जुमला बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इनको इंट्रोगेटिव, यहाँ पे चूंकि बोर्ड पे स्पेस कम है तो हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ और बहुत सारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जुमले बनाने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ज्यादा आपके टेंसेस इंशाल्लाह पक्के होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे कि हैज ही रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, have I written articles on different topic, has she visited Islamabad several times, has the company achieved its sales target, have they planted some plants in the garden, has the lyrist written the songs, have I understood all the questions, have we watched movie in this cinema। तो ये हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लेके आएंगे, तो बाकी आपने सेंटेंस सेम रखना है, तो यूं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी सब्जेक्ट के इन्हीं कुलियों को सामने रखते हुए आपने लगाने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कॉपियों के ऊपर इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर इसका यही है, प्रैक्टिस आप तक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला इतना ही जो है आपके सेंटेंसेस पुख्ता होते जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, और टेंसेस इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।